हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम रिया और आशा करती हूँ कि आप लोग सभी कुशल मंगल होंगे। वैसे तो मैं लेट उठी थी, पर मेरे को एक सीन मिला जो मुझे यूपीएससी 2014 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन याद आया। प्लीज़ आप लोग अटेम्प्ट करिए और कमेंट बताइएगा ज़रूर। ओके, सुबह फिर मैंने क्योंकि मैं अकेली थी तो मैंने अपने लिए सब्ज़ी बनाया, और ये सब्ज़ी एक्चुअल में मेरे पापा से इंस्पायर्ड थी। वो सारे सब्जियां जो है उसको मिक्स करके सब्ज़ी बना देते हैं, पर ये कुछ ख़ास वैसी थी नहीं क्योंकि मैं सब्ज़ी कुछ ढंग की नहीं बना पाती हूँ। मैं भुजिया में एक्सपर्ट हूँ। उसके बाद मैंने अपना टर्कश जो कि बहुत हैवी है उसको अलग करने की कोशिश कर रही थी, और फिर मैंने मैथ्स के प्रीवियस ईयर को एनालिसिस मैंने अराउंड 6 to 7 ईयर्स का एनालिसिस किया। तो उससे मुझे ये आइडिया लगा कि कुछ 3-4 टॉपिक्स जो हैं वो फ्रीक्वेंटली आ रहे हैं, जैसे मेंशुरेशन और नंबर सिस्टम। ये दोनों टॉपिक जो है आ रहे हैं, और 69 और 68 में ऐसा हुआ था कि जो पैटर्न है वो मैथ्स की जगह वो रीजनिंग तक शिफ्ट हो रहा था। आप जो लास्ट में देखेंगे तो लास्ट के जो 5-6 टॉपिक्स हैं ना, तो वो चूँकि मेरे लिए टाइम कम है तो मेरे को बहुत प्रायोरिटाइज़ करके पढ़ना है, और ये तब मैं यूज़ कर पाऊँगी जब मैं मैथ्स का प्रैक्टिस करूँगी। तो या दिस वाज माय मैथ्स एनालिसिस। उसके बाद आज एक्चुअली हाउस हेल्प आई नहीं थी तो मुझे बहुत ज़्यादा बर्तन धोना पड़ा, जो कि मैंने खुद ही यूज़ किए थे। एंड बर्तन धोना, आई डोंट नो, मेरे को बहुत ट्रॉमेटाइजिंग इवेंट लगता है, पर मजबूरी है तो ऑब्वियसली करनी ही पड़ेगी। उसके बाद शाम को मैंने 69 का एनालिसिस, जो मेरे 50 क्वेश्चन थे, तो मैंने उसको एनालिसिस किया, लाइक थॉरली एनालिसिस किया। तो मैंने एक्चुअली 50-50 क्वेश्चन जो है 3 दिन में बांट रखे थे, तो जो कि मैं 68 का भी करूँगी। सो दिस वाज माय डे 1, और डे 2 का भी मैंने ऐसे में व्लॉग डाला है। तो मैंने अपने दिन की शुरुआत सेम वही 2 पेजेस ऑफ भगवद गीता से शुरू किया। उसके बाद आई ट्राई टू मेडिटेट, पर आई डोंट नो, मेरा मेडिटेट करने का फोकस जो है, और दिन पे दिन पहले मैं एटलीस्ट 5 मिनट तो कर पाती थी, बट अब तो और बुरी हालत हो चुकी है, लाइक 2 मिनट भी ढंग से नहीं हुआ। तो या आई विल ट्राई माई बेस्ट। उसके बाद मैंने अपना टू डू लिस्ट बनाया, और मेरा एक्चुअली 2 टाइप का टू डू लिस्ट रहता है। एक दिन का होता है कि मेरे को 3-4 काम जो है वो मैं नोट डाउन कर लेती हूँ, जिससे ये मैंने आज का बनाया था। और एक दूसरा होता है जो मैं वीकली बनाती हूँ। तो मतलब ऐसे मैं बना लेती हूँ, और मैं 3 टास्क 1, टास्क 2 और टास्क 3 में मतलब मेन जो हमारा दिन का काम होना चाहिए वो 3 ही होना चाहिए। उससे ज़्यादा वी कांट अफोर्ड, मतलब ह्यूमन कैपेबिलिटी इतनी अफोर्ड नहीं कर सकती। और अदर्स मैंने इसलिए रखा है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं भूल जाती हूँ, जैसे लैपटॉप रिपेयर, ये सब एक्स्ट्रा चीज़ें जो छोटी मोटी चीज़ें हैं, तो वैसे सब चीज़ें मैं। और फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने फेब्रुअरी का, आई विल शो यू, ये मेरा जून का है, मैं प्रीलिम्स के जस्ट पहले का है ये। तो उसको मैं 2 कलर में डिनोट करती हूँ। जैसे एक ग्रीन वाला जो मेरे को पॉजिटिव वो देता है, वाइब देता है, वो मैं उस चीज़ से करती हूँ कि हाँ मैंने कंप्लीट किया है। और रेड वाला अलार्मिंग, तो उससे ओवरऑल मेरे को पता चलता है कि मेरा वीक कैसा रहा था। सो दिस इज़ हाउ आई डू इट। उसके बाद आज का मेरा दूसरा टास्क जो था वो 66 से लेके 69 के जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उसका सेग्रीगेट करना टॉपिक वाइज के कितने क्वेश्चन आए हैं। तो आई ट्राई, मतलब लास्ट ईयर भी मैंने 69 के पहले वो क्या क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए, जैसे मैंने 3 साल का जब एवरेज निकाला तो साइंस का जो पोर्शन था वो मेजर पोर्शन था, और बिहार स्पेशल भी 21 एवरेज आ रहा था। तो मेरी अभी सबसे पहली जो प्रायोरिटी रहेगी वो मेरा साइंस, क्योंकि मैं साइंस के बेसिक्स जो हैं, जैसे लास्ट ईयर डीएनए का डबल हेलिक्स किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो वैसे क्वेश्चंस जो हैं मैं नहीं कर पाती अगर मेरा घटना चक्र नहीं पढ़ा हुआ होता लास्ट ईयर। वो मैंने दूसरे एग्ज़ाम के लिए पढ़ा था, और वो मेरे को काम आ गया बीपीएससी में। अभी फ़िलहाल तो मैं साइंस पे फोकस कर रही हूँ, और साथ साथ बिहार स्पेशल भी, लेकिन मैंने स्टार्ट किया था पर मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर पाई। तो आई विल स्टार्ट अगेन फ्रॉम मंडे, क्योंकि संडे मैं रिवीजन डे रखूँगी, क्योंकि वीक में एक दिन मैं रिवीजन को डेडिकेट करती हूँ। सैटरडे में रख रही थी, बट क्योंकि मैंने पढ़ाई की नहीं तो मैं रिवाइज़ क्या करती। तो संडे विल बी माय रिवीजन डे। हाफ डे में रिवाइज़ करूँगी और हाफ डे में शायद बाहर जाऊँ, क्योंकि बहुत ज़रूरी है बाहर निकलना।
सो दिस वॉज माई डे। उसके बाद शाम को मैं गई वॉक करने। आई ट्राइड, मतलब मैं वैसे तो मेरा गोल 6 to मतलब अराउंड 8,000 स्टेप्स होते हैं, पर उतना मैं कर नहीं पाती हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो हाँ, 3,000 प्लस स्टेप्स किए थे। और मेरा एक लास्ट का जो सेशन था, जो साइंस के प्रीवियस ईयर करने थे, तो मैंने टर्कश का जो अलग कर दिया था पार्ट्स, उसको यूज़ किया। और ये काफ़ी इफ़िशेंट लगा मेरे को। पहले मतलब बचपन से मुझे सिखाया जाता है कि बुक्स को मत फाड़ो, पर नाउ आई फील कि अगर तुम्हारा एफिशिएंसी उससे बढ़ रही है तो प्लीज़ डू इट। एफिशिएंसी ओवर एनीथिंग। ऑल्दो गवर्नमेंट में ऐसा नहीं करना चाहिए। गवर्नमेंट में इंटीग्रिटी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, एफिशिएंसी से भी ऊपर। तो एक्चुअली मैं कर क्या रही थी कि जो भी मेरे जो मुझे फैक्ट्स याद रखने थे उसको मैं येलो से डिनोट कर रही थी। बाकी जो मुझे मतलब बस ब्रश अप करना है उसको मैं कुछ खास छेड़ नहीं रही थी। मैं बस टिक मार ले रही थी। तो येलो से डिनोट करने से ये है कि वापस मैं अगर दोबारा आऊँगी तो आई विल रियलाइज़ कि इसको मुझे रटना है, तो वो माइंड पे ज़्यादा अफेक्ट करेगा। तो ये था मेरा दिन, और ओवरऑल काफ़ी ठीक ठाक था। और थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग। एंड अगर आप लोगों को कोई फीडबैक देनी है मुझे तो आई ऑलवेज़ वेलकम। प्लीज़ कमेंट डाउन अगर मैं कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ, आपको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो या थैंक यू फॉर वॉचिंग यहाँ तक। आई होप यू गाइज़ लाइक द वीडियो और थोड़ी मोटिवेशन मिली हो। बाय, फिर मिलेंगे।